नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं, जो कि बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। 2019 ग्रुप डी जो भर्ती थी, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आज ही रेलवे की ओर से आई है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे, यानी कि WCR WCR रेलवे है, वहाँ से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि आरआरबी जबलपुर आरआरबी जो जबलपुर है, वहाँ से निकल के आ रही है। आप इसको आरआरबी भोपाल भी बोल सकते हैं, है ना? ओके, तो आरआरबी भोपाल है, जहाँ से आपके सामने RDV2 यानी कि आप देख सकते हैं कि RDV2 यहाँ पर आ चुका है, यानी कि रिप्लेसमेंट डीवी है ये। यानी कि रिप्लेसमेंट जो डीवी है, ये आपका 2 नंबर का है। ओके, पहले नंबर का पहले आ चुका है। अभी आरआरबी ग्रुप डी 2019 का रिप्लेसमेंट डीवी 2 नंबर का रिप्लेसमेंट डीवी है, जो कि जबलपुर बोर्ड से निकल के आया है। अब यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 2019 का जो ग्रुप डी है, 17/8/2022 से लेकर के 11/10/2022 तक इसका एग्ज़ाम हुआ था, और ये फिजिकल का डेट है, जो कि सामने आपके दिया गया है। और यहाँ पर जैसा कि सामने दिया गया है कि इन लोगों ने जो बच्चों को बुलाया हुआ है, उनकी लिस्ट है। आप अपना रोल नंबर डाल के यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जैसा कि ये है बच्चों के यहाँ पर रोल नंबर है, और यहाँ पर आपकी डीवी की डेट है, और आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है वो यहाँ पर दिया गया है। ओके, यानी कि 27 को आपका डीवी होना है। जितने भी बच्चे कॉल किए गए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 28 बच्चों को कॉल किया गया। कुल मिलाकर यहाँ पर 28 बच्चों को बुलाया गया है, और इन 28 बच्चों का आपका 27 अप्रैल को डीवी मेडिकल है, और 9:30 बजे आपको वहाँ पर उपस्थित होना है। ओके, और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि जैसे ये दिया गया है आपको, तो यहाँ पर कट ऑफ भी सामने आपके लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो कट ऑफ लिखा हुआ है, तो इसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है कि यूआर का कोई भी एक भी कैंडिडेट है नहीं है, इसको कॉल ही नहीं किया गया, क्योंकि उसकी सारी की सारी सीटें फिल हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि कम्युनिटी वाइज जो कि एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 54.30/159 है, और एसटी कैटेगरी का जो है, जो कि दिख रहा है आपके सामने कि 50.77/499 है। और जो ओबीसी है, तो ओबीसी का कट ऑफ देख सकते हैं आपके 65.16/984 है। ओके, ये तो ओवरऑल रैंक दी गई है, जो कि यहाँ से मतलब बच्चों को क्लियर किया जा चुका है। ओके, इससे जो ऊपर रैंक होगी तो उसको क्लियर करा जा चुका है जिसका। ओके, फिर हम देख सकते हैं कि ये रिप्लेसमेंट डीवी है, और यहाँ पर ये सारी की सारी इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमने जो है सभी बच्चों को 27 अप्रैल में कॉल किया है कि आप 27 अप्रैल में आइए और अपना डीवी करवाइए। लेकिन इसने ये भी बोला है कि जो व्यक्ति 27 को नहीं आ सकता, वो 28 को भी जा सकता है। आपके लिए हमने एक लास्ट डेट, एक ब्लॉक डेट भी दी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतिम तिथि जो है वो 28 तारीख है। अब 28 तारीख को, 28 अप्रैल को आकर भी अपना डीवी करवा सकते हैं, जिसका जो व्यक्ति 27 तारीख को उपस्थित नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर पूरी पूरी सूचना दी गई है। ओके, और यहाँ पर लिखा है कि जो व्यक्ति नहीं पहुँच पाएगा, वो उसकी उम्मीदवारी को निरस्त भी माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर पूरा निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो वहाँ के लिए भी आपके पास में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, उनके आपको 2 सेट बना करके ले जाने हैं, और आपको 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना करके पासपोर्ट के फ़ोटो लेकर के जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ये करके रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, यहाँ पर आपको जबलपुर में ही जाना पड़ेगा, वहाँ पर ही आपका डीवी कंप्लीट होगा। और जैसा कि आपको पता है कि डीवी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, और कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से बन सकता है। मैंने उसमें ये भी बताया कितना टाइम लगता है, मैंने उसमें ये भी बताया हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है कि जो डीवी के लिए मैंने आपको बताया कि डीवी के लिए आपको जाना है, और डीवी के लिए आपको पहुंचना है, किस डेट में पहुंचना है, किस टाइम पर पहुंचना है, और डीवी जो है वो आपको एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है जो आपका मेडिकल होगा, मेन चीज़ मेडिकल की है। तो मेडिकल में भी देखेंगे तो मेडिकल की जो रेलवे है, ये अपना निर्देश पहले ही दिए देता है कि आपको 3 से 4 दिन का आपको व्यवस्था करके चलनी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप पूरा एक हफ्ता, एक जो वीक है, आप इसकी व्यवस्था करके चलिए, क्योंकि वहाँ पर 5 से 7 दिन तो लग ही जाता है। ओके, तो आप 5 से 7 दिन लग ही जाता है। ओके, तो क्योंकि मेडिकल में ये होता है कि कभी कोई आपकी रिपोर्ट आई, कोई प्रॉब्लम है, आप उस पर तुरंत ही बोल सकते हो कि सर मुझे ये वाली रिपोर्ट दोबारा से करवानी है, आप ये वाली रिपोर्ट को जो है आप सेकंड करवा दीजिए, क्योंकि मुझे इसमें मिस्टेक लग रही है। तो आप ऐसा भी वहाँ पे कर सकते हैं, आप झिझकिए मत, आप बिल्कुल बोलिए कि सर मुझे दोबारा से रिपोर्ट करवानी है। ओके, तो आप वहाँ पर ये भी कर सकते हैं।
और अब यहाँ पर ये है कि दस्तावेज उम्मीदवारिता जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एडमिट कार्ड आने वाला है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर बोला है कि ईमेल आईडी नंबर आपका ये भेज देंगे। यहाँ पर आपको ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए लिंक भेजी जाएगी, या नहीं तो आप इसकी जो वेबसाइट है, तो वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लिंक ये अवेलेबल करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये सारी की सारी दी गई है और रेलवे खुद ही बोल रहा है कि हमसे वैसे तो सावधानी बरती गई है इस नोटिफिकेशन को बनाने में, और अगर आपको जैसे अगर इसमें कोई समस्या है, अनजाने में कोई त्रुटि हो गई है, तो उसकी गलती को सुधारने का अधिकार रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को है। ओके, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जिन जिन भाइयों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि बहुत समय बाद उनकी भगवान ने सुनी है, जैसे भी कैसे भी कर करके उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और नेक्स्ट जैसे कि नेक्स्ट बच्चे हैं जिनका अभी चल रहा है 2024 का, उनके लिए भी मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि केस तो ख़त्म हो चुका है और उसको डिस्पोज कर दिया है, तो हो सकता है कि आपका अप्रैल के लास्ट तक जो 2024 की भर्ती है इसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो अभी अभी जैसे ये चल ही रहा है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको 2019 की सारी अपडेट है वो सारी की सारी कवर करता हूँ, और आपको तुरंत ही उसके बारे में सारी की सारी वीडियोज़ बना के देता हूँ। ओके, तो 2019 की अगर आप बिल्कुल खबर चाहते हैं, और नई नई खबर जो भी आ रही हैं रेलवे की, एसएससी की, और जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, मैं उनको ही खबरों को आपके लिए अवेलेबल करवाता हूँ वीडियो के ज़रिए भी, और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर सारा का सारा नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी आपको पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं, और थैंक यू सो मच।